हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है उत्पाद, सी ऑप्शन है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है, टूथपेस्ट कैसा होता है? जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है? ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा तत्व है जो विद्युत का सुचालक है। ए ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है आयोडीन। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो जो ग्रेफाइट है ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ग्रेफाइट होता है वो अधातु होता है। अधातु क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? ए ऑप्शन है CHO, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन है COOH, डी ऑप्शन है O। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो COOH ये क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है, आम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? ए ऑप्शन है धारा को, बी ऑप्शन है आवेश को, सी ऑप्शन है विभव को, डी ऑप्शन है विद्युत शक्ति को। तो आम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आम मीटर से धारा को मापा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आम मीटर को ही ए मीटर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप देखिए 6 नंबर प्रश्न, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। ए ऑप्शन है जनरेटर, बी ऑप्शन है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो कौन सा उपकरण है? तो ये विद्युत मोटर है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन दर्पण का सूत्र है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1/v + 1/u = 1/f। ये क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप देखिए 8 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसके निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम किस लेंस का यहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं?
ए ऑप्शन है तना में, बी ऑप्शन है जड़ में, सी ऑप्शन है पुष्प में, डी ऑप्शन है फल में। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये फूलों में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। ए ऑप्शन है नीम, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है मटर, डी ऑप्शन है गुलदाउदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर के पौधे का यहाँ पे उपयोग किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है एक दिशीय, बी ऑप्शन है द्विदिशीय, सी ऑप्शन है बहुदिशीय, डी ऑप्शन है किसी भी दिशा में नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ओजोन परत पाया जाता है, जो ओजोन परत होता है वो कहाँ पे पाया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है वायुमंडल की निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है वायुमंडल के मध्य सतह में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत होता है वो किस में पाया जाता है, तो ओजोन परत वायुमंडल के यहाँ पे ऊपरी सतह में पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है रंध्र, बी ऑप्शन है जड़, सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है टहनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कार का जो अग्रदीप जिसे हम हेडलाइट भी बोलते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन या तो समतल अथवा उत्तल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी कार के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है बर्फ, सी ऑप्शन है कांच, डी ऑप्शन है हीरा। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो जो हीरा होता है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस को, बी ऑप्शन है अवतल लेंस को, सी ऑप्शन है उत्तल अवतल लेंस दोनों लेंस को, डी ऑप्शन है यहाँ पे बाइफोकल लेंस को। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो जो उत्तल लेंस होता है इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है कछुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। तो यहाँ पे जो केंचुआ होता है वो क्या होता है, उभयलिंगी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें से अगर कोई प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आप लोग लिख के याद कर लीजिए। अगर ऐसे आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो प्रश्न इसमें से आपको याद नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसको क्या कीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग एक नोटबुक बनाइएगा, उसमें आप लोग अच्छे से लिख के इसका रिवीजन करते रहिएगा। ऐसे करिएगा तो आपके जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप देखिए 18 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर के पौधे को चुना, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग क्या होता है? जो शरीर में रहता है, वैसा अंग जो शरीर में रहता है लेकिन उसका कोई भी कार्य नहीं होता है, उसे हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। ए ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, बी ऑप्शन है अंगूठा, सी ऑप्शन है कान, डी ऑप्शन है अपेंडिक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अवशेषी अंग है। तो अपेंडिक्स क्या होता है? ये अवशोषी अंग होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अपेंडिक्स शरीर में होता है लेकिन इसका कोई भी कार्य नहीं होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अवशेषी अंग क्या होगा? अपेंडिक्स होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 20 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है वन संरक्षण से, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संरक्षण से, डी ऑप्शन है वृक्षारोपण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से यहाँ पे संबंधित है, यानी यहाँ पे वृक्षों को बचाना था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है। यहाँ पे साफ साफ आपको बताना है। ए ऑप्शन है u/v, बी ऑप्शन है u/v, सी ऑप्शन है u+v, डी ऑप्शन है यहाँ पे v/u। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है। तो m बराबर क्या होता है? v/u होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। यहाँ पे बताना है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन है गोंद, बी ऑप्शन है टैनिन, सी ऑप्शन है रेजिन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है और रेजिन भी होता है, यानी यहाँ पे इनमें से सभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण से अम्लीय वर्षा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसके कारण से अम्लीय वर्षा होता है। ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है SO2, सी ऑप्शन है CO, डी ऑप्शन है Cl2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके कारण से अम्लीय वर्षा होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है, यानी SO2 के कारण से होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं। जो स्विच लगाए जाते हैं वो किस तार में लगाए जाते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है ठंडे तार में, बी ऑप्शन है गर्म तार में, सी ऑप्शन है भूयोजित तार में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है बायोगैस, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो ये जो बायोगैस, जिसे हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं, ये क्या है? अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। इसे जितना भी बार आपको मन करे गोबर से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम आप बना नहीं सकते, कोयला भी आप बना नहीं सकते, यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी आप लोग बना नहीं सकते। तो एक बार ये खत्म हो जाने के बाद इसे बनाने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये क्या होता है? अनवीकरणीय होता है। लेकिन यहाँ पे बायोगैस क्या होता है? नवीकरणीय होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है परिवहन से, डी ऑप्शन है उत्सर्जन से। तो मनुष्यों में वृक्क किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हाइड्रा होता है इसमें क्या पाया जाता है।
ए ऑप्शन है मस्तिष्क, बी ऑप्शन है तंत्रिका, सी ऑप्शन है मुख, डी ऑप्शन है स्पर्शक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ए ऑप्शन है उद्दीपक को, बी ऑप्शन है पाचक रस को, सी ऑप्शन है हार्मोन को, डी ऑप्शन है आवेग को। तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो जो हार्मोन होता है वो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक दूत कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है लैमार्क, सी ऑप्शन है ओपेरिन, डी ऑप्शन है यहाँ पे वाइसमान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कांच में, बी ऑप्शन है पानी में, सी ऑप्शन है लोहा में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कुलॉम्ब, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभव का भी एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कैसे गमन करती हैं। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है तिरछी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है डायोप्टर, डी ऑप्शन है अर्ग। तो निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है, तो डी से सूचित किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 35 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा रंग है जिसका, यहाँ पे बताना है किस रंग का विचलन यहाँ पे न्यूनतम होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है पीला रंग का, सी ऑप्शन है नीला रंग का, डी ऑप्शन है यहाँ पे बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो जो लाल रंग होता है इसका विचलन सबसे न्यूनतम होता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, बी ऑप्शन है दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से यहाँ पे दिष्ट धारा, जिसे हम लोग डीसी करंट भी बोलते हैं, यानी डीसी धारा, यानी यहाँ पे दिष्ट धारा प्राप्त होता है बैटरी से, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 2H2O + O2 अभिक्रिया करके ये 2H2O यानी जल बना रहा है, तो यह एक है। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया, डी ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये जो यहाँ पे एक समीकरण दिया है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया होता है जिसमें दो पदार्थ मिलकर यहाँ पे एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो कौन सा अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा।
और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ए ऑप्शन है C2H5OH, बी ऑप्शन है C6H6O6, सी ऑप्शन है C6H12 यहाँ पे O6, यहाँ पे डी ऑप्शन है C6H6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन सोडियम का परमाणु संख्या होता है। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है यहाँ पे 17, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या यहाँ पे 11 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है वो बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? यहाँ पे बताना है कि जो अमीबा होता है इसमें अधिकांश पोषण कैसे होता है। ए ऑप्शन है शाकाहारी, बी ऑप्शन है अंतर्ग्रहण के द्वारा, सी ऑप्शन है सर्वहारी के द्वारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्वपोषी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है अक्रिय गैस, सी ऑप्शन है क्षारीय धातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो ये होते हैं क्षारीय धातु, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है मिट्टी, डी ऑप्शन है जीवधारी। तो यहाँ पे देखिए वायु ये भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको किस में व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन है कैंडेला के रूप में, बी ऑप्शन है जूल के रूप में, सी ऑप्शन है एम्पियर के रूप में, डी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यहाँ पे बताना है कि जो सभी जीवधारी हैं उनके लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है चंद्रमा, सी ऑप्शन है सूर्य, डी ऑप्शन है कोयला। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 6। तो तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। ए ऑप्शन है कवकों में, बी ऑप्शन है जंतुओं में, सी ऑप्शन है हरे पौधों में, डी ऑप्शन है परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो ये हरे पौधों में होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 48
48 नंबर प्रश्न है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ए ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, बी ऑप्शन है फ्रुक्टोज के रूप में, सी ऑप्शन है लैक्टोज के रूप में, डी ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 48 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें से अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है तो सबसे पहले उसे आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आप लेट जुड़े हैं, 48 प्रश्न में से आपका कुछ प्रश्न छूट गया है शुरू का, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग फिर से इसे दोबारा देख लीजिएगा और जितना आपका प्रश्न छूटा हो उसे फिर से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है। ए ऑप्शन है 0.02%, बी ऑप्शन है यहाँ पे 0.03%, सी ऑप्शन है 0.003%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 0.04%। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबाना काफ़ी ही जरूरी होता है। जब तक आप बेल आइकन को ऑल पे नहीं दबाइएगा तब तक जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए बेल आइकन को सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन आता है कोने में, तो उसको दबा के ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।